Hello everyone, this is Meenu Arya and you are watching Let's Learn Together. In the series of literary forms and devices, today we will discuss about simile. In simple words, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें हम इसको तो simile means उपमा. जैसे हिंदी में हम उपमा अलंकार करते हैं वैसे ही क्या होता है simile इंग्लिश के अंदर क्या है वैसे ही कंपैरिजन करती है दो चीज़ों का. चलिए समझ लेते हैं. Simile compares two unlike things often introduced with the words like or as. कि इसके अंदर क्या है, दो चीज़ें जो हैं two unlike things. Unlike in the sense कि वो अलग हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ न कुछ क्वालिटी, एक या दो क्वालिटी उनकी ऐसी होगी जिसके कारण हम उस चीज़ की जो उपमा है, उस चीज़ का जो कंपैरिजन है वो हम दूसरी के साथ कर देते हैं. जैसे एज ब्यूटीफुल एज मून, तो मून को हम क्या मान के चलते हैं, किसका सिंबल मान के चलते हैं, ब्यूटी का. तो इसमें भी क्या है, दो चीज़ों का, दो अनलाइक चीज़ें जो होती हैं उनका कंपैरिजन दिखाया जाता है. लेकिन क्या आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन चीज़ों का. ये जो दो वर्ड्स हैं लाइक और एज, इन वर्ड्स का यूज उसके अंदर मिलेगा. जैसे अभी हम कह रहे थे एज ब्यूटीफुल एज मून, यहाँ पे क्या हुआ एज वर्ड. तो एज और जो लाइक वर्ड है वो क्या दिखाएगा, कंपैरिजन दिखाएगा. सिमिली में कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का और किसका यूज मिलेगा, लाइक और एज वर्ड्स का यूज करके कंपैरिजन शो किया हुआ होगा. सिमिली क्या है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन है. डायरेक्ट कंपैरिजन कैसे समझ में आएगा, जब हम जैसे मेटाफर जो है वो चीज़ों को कंपेयर करता है. सेम दोनों जो चीज़ें हैं सिमिलीज और मेटाफर आर बोथ द फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन. लेकिन सिमिली में तो क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन दिखाया जाता है कि एज ब्यूटीफुल एज मून, मून के जैसा ब्यूटीफुल. दोनों चीज़ें क्या है, अलग हैं. एक चीज़ ये है, एक ये है, और उनका कंपैरिजन कर दिया कि जो फर्स्ट चीज़ है वो किसके जैसा रिजेंबल कर रही है, सेकंड के जैसा रिजेंबल कर रही है. लेकिन मेटाफर के अंदर क्या होता है, मेटाफर यानी कि रूपक. हिंदी में जब अगर हम बात करें तो मेटाफर क्या होता है, रूपक अलंकार. तो इसमें क्या है, दो चीज़ें नहीं होती, दो चीज़ों को जो कंपेयर किया जाता है वहाँ पे वो दो चीज़ें अलग नहीं होती, बल्कि ये कहा जाता है कि ये जो एक चीज़ है ये दूसरी चीज़ के जैसी नहीं है बल्कि वही है. यहाँ पे क्या है, हमें समझना होता है कि यहाँ पे इसका कंपैरिजन क्यों किया गया है कि इसके अंदर हाँ ये क्वालिटी है कि ये ब्यूटीफुल है और इसी करके यहाँ इसको कंपेयर किया गया है. हालांकि सिमिली और मेटाफर क्या है, दोनों फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन की फॉर्म है. दोनों में ही टू अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है. लेकिन सिमिली में तो क्या है, लाइक और एज वर्ड्स का यूज हम करते हैं. मेटाफर में लाइक और एज जो वर्ड्स हैं उनका यूज नहीं किया जाता. फॉर एग्जाम्पल, अगर रूटीन की लाइफ से हम एग्जाम्पल लें तो हम जैसे ये कहें कि जॉन इज एज स्लो एज अ स्नेल. यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं, फर्स्ट जॉन है और सेकंड क्या है, स्नेल. अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जॉन इज एज स्लो एज अ स्नेल. अब स्नेल क्या है, स्लोनेस दिखा रखी है. स्नेल की क्वालिटी क्या दिखा रखी है, स्लोनेस. और इसकी स्लोनेस का कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं, जॉन के साथ कर रहे हैं. और वर्ड्स किसका यूज किया, एज का. जॉन इज एज स्लो एज अ स्नेल, कि इतना स्लो चल रहा है जैसे कि स्नेल चल रहा होता है. अगर पोइट्री के एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो पोइट्री में फर्स्ट पोएम ही है अपने सिलेबस के अंदर, जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वहाँ पे है शैल आई कंपेयर दी.
to a summer's day. ये क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने क्यों पुट किया है, क्योंकि बहुत सारों में तो क्या मिलेगा, लाइक और एज का यूज मिलेगा, लेकिन इस लाइन में क्या है, कंपेयर, डायरेक्ट कंपैरिजन ही है। लेकिन हमने ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे लाइक और एज नहीं दे रखा तो कंपैरिजन नहीं है, या फिर कंपैरिजन है तो इनडायरेक्ट है और ये मेटाफर है, ऐसा नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली पोइट क्या कह रहा है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, कि क्या मैं तुम्हारी तुलना किससे कर सकता हूँ, समर के डे से कर सकता हूँ। तो जो कंपेयर वर्ड है वो भी क्या दिखा रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सिमली है। बस हम देख लेते हैं। ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज, इसमें क्या है, लाइक अ रेड रेड रोज। रोज को हम क्या मानते हैं, सिंबल ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे अपने जो उसकी बिलवेड है पोइट की, वो अपने बिलवेड को रोज़ कह रहा है, उसके साथ कंपैरिजन कर रहा है कि वो कैसी है, उसके इतने ब्यूटीफुल है वो, किसके जैसी, रोज़ के जैसी। यहाँ पे सेम स्पेलिंग दे रखी है पोइट्री में, ओ माई लव्स, यानी कि उसकी बिलवेड कैसी है, लाइक अ रेड रेड रोज़, एज ब्यूटीफुल एज रोज़, रोज़ के जितनी ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट में हम देखें तो ही फाइट्स लाइक अ लॉयन। लॉयन को किसका सिंबल माना जाता है, बहादुरी का, ब्रेवरी का। तो यहाँ पे जो लॉयन की ब्रेवरी है किसको दे दी, एक मैन को दे दी, उसका कंपैरिजन कर दिया लॉयन के साथ। ही इज़ कनिंग एज अ फॉक्स, फॉक्स को कनिंग माना जाता है, तो फॉक्स के जो कनिंग की जो क्वालिटी है वो हम किसी मैन के साथ उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, एज और लाइक वर्ड्स का यूज करके। ही स्विम्स एज फास्ट एज अ फिश, फिश के क्या क्वालिटी है कि बहुत फास्ट वो तैरती है, और यहाँ पे हम फिश की जो क्वालिटी है फास्ट स्विम करने की, वो किसी मैन को दे रहे हैं। अगर हम सिमली का कंपैरिजन कर रहे हैं मेटाफर के साथ, तो मेटाफर क्या है, मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। सेम फॉर्म ऑफ कंपैरिजन है, कंपैरिजन करता है, लेकिन जो लाइक और एज वर्ड्स हैं इनका यूज़ हम मेटाफर के अंदर नहीं कर रहे होते। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि मेटाफर जो है सिमली से डिफरेंट है। मेटाफर इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिमली। कैसे, इट डज नॉट स्टेट दैट वन थिंग इज़ लाइक अनदर, कि ये सिमली क्या करती है कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के जैसी है। ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं करता, ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के जैसी है, बल्कि इट टेक्स दैम एज इफ द टू थिंग्स आर वन। ये इम्पॉर्टेंट है, इट टेक्स दैम एज इफ द टू थिंग्स आर वन, कि दो चीज़ें जैसे एक ही हैं। अगर बात करें मेटाफर के एग्जाम्पल्स की, तो जैसे हम कह रहे हैं लव इज़ अ बैटलफील्ड, या कई बार ऐसे लिखा मिलता है कि लाइफ इज़ अ बैटलफील्ड, कि लाइफ क्या है, एक तरह से बैटलफील्ड है। ऐसा नहीं है कि बैटलफील्ड के जैसी है, लाइक और एज का यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ, एकदम से ये दे रखा है कि लव इज़ अ बैटलफील्ड। यू आर माई सनशाइन, हम कह रहे हैं सनशाइन, हालांकि कोई हो ही नहीं सकता कि जैसे क्या हो, रे ऑफ लाइट, हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि तुम यही हो, लेकिन कंपैरिजन किया गया है कि तुम क्या हो, सनशाइन। ओ माई लव इज़ अ रेड रेड रोज़, ये पोइट्री का एग्जाम्पल आ जाएगा, फिर ये उसका है प्रोज का एग्जाम्पल है। एक पोइट्री में क्या है, ओ माई लव रॉबर्ट बर्न्स के पोइम में से लिया गया है ये। ओ माई लव इज़ अ रेड रेड रोज़, सिमली के अंदर सेम टाइप का एग्जाम्पल था, उसके अंदर क्या था, लाइक हम यूज कर रहे थे, ओ माई लव
इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। लेकिन यहाँ पे विदाउट लाइक के ये लाइन आई है कि जो लव है, जो उसके बिलविड है, वो क्या है, रेड रोज़ है, मीन्स उसके जैसी ब्यूटीफुल है। ऑल द वर्ल्ड, नेक्स्ट देख रहे हैं, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड ऑल मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। कि सारी जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो क्या है, एक स्टेज है। ऐसा नहीं कहा गया कि एक स्टेज के जैसी है, बल्कि ऐसा कहा गया कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो एक स्टेज है और जितने भी मेन और विमेन हैं वो क्या है, एक प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। जैसे स्टेज पे जो प्लेयर्स होते हैं, जो रोल प्ले करने वाले होते हैं, उनकी एक एंट्रेंस होती है और वो एग्ज़िट कर जाते हैं अपना रोल प्ले करके, वैसे ही यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। दुनिया क्या है, एक स्टेज के जैसी है। यहाँ पे मैन और वीमेन यानी कि जो इंसान है उसकी अपनी 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 उनकी एंट्रेंस है और उनकी एग्ज़िट है। तो ये हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं मेटाफर के अंदर। This is all for today. Thanks for watching.